डी जी, कैसे हैं आप? आपके न्यू ईयर्स के क्या प्लान्स हैं? गाइस मैं एकदम बढ़िया, और न्यू ईयर्स के प्लान और ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि एट द एंड इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशंस यार। और मतलब फ्रेंड्स फैमिली के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, थोड़ा सा बढ़िया नए साल की शुरुआत करो। सुबह उठ के टाइम पे नहा लो और पहला जो दिन है उसको एकदम अच्छे से निकालो, और जिम में जाके साल भर की मेंबरशिप भी ले लो, सब कुछ कर लो मतलब अगेन। तो प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं है यार, सिंपल सा ही है। फैमिली के साथ में रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी बातें करेंगे। आई होप कि आप सभी का न्यू ईयर जो भी काफ़ी अच्छा रहे। बट अभी उससे जस्ट पहले जो छुट्टियां हो रही हैं, काम ज़रूरी है, एंड काम है अभी आपके सवालों के जवाब देने का गाइस, जो आपने पूछे थे यूजिंग हैशटैग बोलो गुरुजी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है एक होप गेमिंग की तरफ से। वो कह रहे हैं बहुत सालों से आपकी वीडियो देखता आ रहा हूं, जब आप बियर्ड नहीं रखते थे तब से देखता हूं। प्लीज एनार्क वॉच का रिव्यू कीजिए, कौन रियल है पता चलेगा। आप रियल टेक रिव्यूअर हो। छोटे यूट्यूबर्स को ये लोग लीगल करके डराते हैं। ओके, दाढ़ी जब नहीं मतलब रखता है तब से देख रहे, इसका मतलब तो आप बहुत पुराने हो यार। बिकॉज आई थिंक 2016 के एंड से ही मैंने बीएड ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, तो काफ़ी अब तो पुरानी बात कर रहे हो। देखो यार, अगर फिर मैं करूँगा ना तो आप बताओ गाइस नीचे कमेंट करते हुए कि इफ़ यू रियली वांट टू नो द रियल ट्रूथ, एवरीथिंग देन completely uncensored, completely unfiltered, with full details इंक्लूडिंग लंदन का डिज़ाइन और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग और किस क्या तरीके से पूरा का पूरा जो ये सेटअप है। इफ़ यू वांट टू नो, मतलब इफ़ आई डू, फिर मैं वही करूँगा, फिर मैं नॉर्मल वाला नहीं करूँगा। बिकॉज कंसिडरिंग जो चारों तरफ बातें चल रही हैं, और नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, वो तो आपको पता ही है। इनफैक्ट मैं ये रेकमेंड करता हूँ बात कि वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्लेस, और हमारे बहुत सारे राइट्स होते हैं। तो जस्ट रैंडम किसी ने कुछ एक बोल दिया और आप डर जाओ तो आपको करना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये फिर आप बताओ, अगर सब कुछ ठीक रहता है, आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है, तो मैं न्यू ईयर का गिफ्ट दे सकता हूँ। हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग जाए, 15-20 दिन, 25 दिन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, फिर होगा तो फिर वो पूरा डाइसेक्शन होगा, असली सच जिसको बोलते हैं वो। आप बताओ व्हाट्स योर टेक, नीचे कमेंट करते हुए। हीरो बाय यूट्यूबर गेमर कह रहे हैं, गुरुजी मैं अपने आईफोन 15 प्लस को 90% लिमिट पे चार्ज करता हूं और लास्ट मंथ उसकी बैटरी हेल्थ 91 से। सवाल मत पूछो ये, मतलब कंटिन्यू मत करो ये वाला सवाल, क्योंकि मैं समझ गया हूँ। सवाल ये है कि बैटरी हेल्थ कम हो गई होगी, चार्ज लगाया था अभी इतनी हो गई है, मैं क्या करूँ, ये ठीक है नहीं है। यार मैं ना प्लीज़ आप सबको ये बात बोलना चाहता हूँ, डोंट केयर अबाउट दैट यार। आपके फ़ोन को यूज़ करना है, यूज़ करो ना प्लीज़। अगर आपके फ़ोन की बैटरी का आपको इतना पंगा हो रहा है कि यार चार्ज करता हूँ शाम तक खत्म हो जाती है और मेरा दिन नहीं निकलता, दिस दैट, तब जाके टेंशन में होना। वरना प्लीज़ वो पेज खोलना बंद कर दो यार, बार बार बैटरी हेल्थ देखना बंद कर दो प्लीज़। इट विल गिव यू रियल रिलीफ एज एन आईफोन यूज़र। मत लो उस चीज़ की टेंशन यार प्लीज़, मतलब जेन्युइन सलाह है आप सभी के लिए। मधु जानना चाहते हैं लॉन्ग यूज में Vivo X200 Pro में कैमरा इशू आएगा क्या इन फ्यूचर? यार इशू आएगा नहीं आएगा वो कैसे बोले, मतलब अच्छा मैं तो अभी यूज़ कर रहा हूँ और कैमरा अच्छा काम कर रहा है और आगे भी अच्छा ही काम करेगा, ऐसा हम होप करते हैं। बिकॉज अच्छा हार्डवेयर है, अच्छा सॉफ्टवेयर है। हाँ, जब नया अभी X300 आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसा कैमरा खराब हो गया, उसका खराब नहीं हुआ होगा, उसका इससे भी अच्छा हो जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग। अदरवाइज आई डोंट थिंक ऐसा कोई इशू आना चाहिए। क्या इशू आ जाएगा? अभिनव कह रहे हैं मेरा बजट 30K है, मैं Galaxy S23 FE और Google Pixel 7 में कंफ्यूज हूँ। आई वॉन्ट अ बैलेंस्ड फोन, सजेस्ट मी इफ देयर इज एनी अदर गुड फोन। फ्लैट डिस्प्ले चाहिए, OnePlus और Motorola नहीं चाहिए। आपने खुद ने सारे अपने ऑप्शंस को कट कर दिया है, तो मैं तो फिर यही बोलूँगा कि S23 FE ले लो आप 30,000 के अंदर, विद ऑल द AI फीचर्स वगैरह ऑल। मतलब हाँ, सैमसंग का ब्रांड भी है, तो हैपन्स टू बी अ गुड वन। सैंड रिएक्ट कह रहे हैं गुरुजी कई टेक क्रिएटर्स वीडियो बना रहे हैं कि आईफोन छपरी फोन है, इस बारे में आपकी क्या राय है? यार देखो, छपरी फोन तो ऑफ कोर्स नहीं है। सीन क्या हुआ है ना कि आईफोन पॉपुलर हो रहा है, आपको पता ही है। मतलब हर साल ज़्यादा पॉपुलैरिटी लेके आता है, सेल्स बढ़ रही हैं उनकी, और पुराने वाले आईफोन मॉडल्स जो हमको मिल जाते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट टाइम पे, तो वहाँ से भी काफ़ी लोग लेते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, एंड कहीं ना कहीं सबको पता है कि आईफोन इज़ लाइक अ गुड मतलब ब्रांड वैल्यू अपनी लेके आता है साथ में। तो लोग भी कई बार जो है वो आईफोन लेने के लिए प्लान करते हैं, और वो मतलब समटाइम्स अगर एक्चुअल अफोर्डेबिलिटी नहीं भी होती है, स्टिल दे ट्राई कि वो एक आईफोन ले लें। तो उस चक्कर में आपको दिखता है कई बार कि हाँ
मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ इस इंसान के पास में एक आईफोन होगा, लेकिन वो भी एक आईफोन लेके बैठा होता है। तो उस वजह से वो थोड़ा वो टैग जो चल रहा है अभी आपको पता ही है। सेम चीज़ हुई थी ये KTM बाइक के साथ, थार के साथ में हो रही थी, सेम चीज़ आईफोन के साथ में भी हो रही है। तो मतलब वो चीज़ है। अदरवाइज फ़ोन है यार, अच्छा फ़ोन है। अब ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे इसका मतलब तो ना फ़ोन ख़राब हो जाएगा, फ़ोन तो इसलिए अच्छा ही रहेगा। तो ये सीन है। अगला क्वेश्चन है Oppo Find X8 और Samsung S23 Ultra और Samsung S24 Plus। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मतलब मेन रिक्वायरमेंट क्या है वो बताइए आप। मतलब अगर मैं होता आपकी जगह पे, चलो मैं आपको वैसे जवाब देता हूँ, तो मैं S23 Ultra पिक करता। दिनेश कह रहे हैं आई एम अ CA स्टूडेंट एंड आई वांट टू परचेज अ लैपटॉप व्हिच वुड बी बेटर, मैक और विंडोज। आई मीन विंडोज के सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस मैक पर अवेलेबल हो जाएंगे लाइक एक्सेल एक्सेट्रा, नो बजट इशू। भाई बजट इशू नहीं है, मैकबुक ले लो, एक्सेल वगैरह तो सब चल जाएंगे। हाँ अनलेस आपके पास में कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं एज अ CA जो आपको यूज करने पड़ते हैं, वो एक बार आप चेक कर लेना कि मैक के लिए है कि नहीं है। अदरवाइज ऑफिस वगैरह ये सब तो मतलब जो काम आप विंडोज में कर सकते हो एज इट इज आप मैक के अंदर भी कर सकते हो, और मैक इज अ मच बेटर डिवाइस दैट वे। रेहान कह रहे हैं कि S25 Ultra कब लॉन्च होगा और क्या कंपैरिजन होगा बिटवीन S25 Ultra एंड iPhone 16 Pro Max। यार लॉन्च कब होगा, तो जनवरी में लॉन्च होने वाला है। जहां तक जो लीक्स वगैरह चल रहे हैं उसके हिसाब से 22 जनवरी की डेट निकल के आ रही है। बाकी सैमसंग ऑफिशियली भी बताई देगा हमको, और कंपैरिजन वही रहेगा नेक टू नेक। ये एप्पल का बेस्ट, वो सैमसंग का बेस्ट। कुछ मामलों में दोनों बराबर, कुछ मामलों में ये आगे, कुछ मामलों में वो आगे, और दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस है, दोनों के अपने अपने लोग हैं, और ओवरऑल एक अच्छा फ्लैगशिप फोन होगा S25 Ultra, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। कौसर कह रहे हैं मुझे एक फोन लेना है, बजट 70K, OnePlus 13 लूं या कोई और फोन, गेमिंग एंड गुड सॉफ्टवेयर इज प्रायोरिटी। यार OnePlus 13 आप ले सकते हो जरूर, बिकॉज मुझे लगता है OnePlus 13 की एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो इसी रेंज में जाने वाली है। एंड ओवरऑल जो हार्डवेयर का पूरा एक्सपीरियंस है, मतलब जैसा भी फोन है, इंक्लूडिंग द न्यू OxygenOS 15, AI फीचर्स वगैरह सब चीज़ें, मुझे लगता है कि एक अच्छा पैकेज बनेगा उस प्राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है M4 स्टूडियो कब तक आएगा, या M4 मिनी बेस्ट है वीडियो एडिटिंग के लिए या कुछ और। यार M4 स्टूडियो का पता नहीं है, मतलब कब, मेरे ख्याल से 2025 में एप्पल लेके आ ही जाएगा M4 लाइनअप वाला मैक स्टूडियो। लेकिन अदरवाइज भी जो मैक मिनी है ना भाई, वो बहुत तगड़ी चीज़ है। मतलब इफ़ यू डोंट डू लाइक रियल एकदम हैवी वाला काम, एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हो तो आपको स्टूडियो चाहिए। लेकिन मैक मिनी विल सेटिस्फाई आई वुड से 95% ऑफ द यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चंदन की तरफ से है, वो कह रहे हैं क्या एक स्टूडेंट को आईफोन लेना चाहिए, कितना जरूरी है और कितने रुपीस तक का एक स्टूडेंट को फोन लेना चाहिए। आईफोन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आईफोन लेना होता ना तो एप्पल खुद स्टूडेंट ऑफर में डालता आईफोन को। एप्पल खुद ये नहीं बोलता कि आईफोन स्टूडेंट्स के लिए, वो आईपैड के लिए बोल देता है। तो एज अ स्टूडेंट तो आईफोन भाई नो, आपका होना चाहिए फ़ोन, मैं बोलूँगा 15 से 20 हज़ार की रेंज का। उससे कम वाले फ़ोन भी चलते हैं, ऐसे नहीं चलते नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, कई बार आपको फ़ोन एकदम अटक के चल रहा है, आपका काम ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या बताएं, 20 हज़ार तक का कैप कर लो बजट। वो जो भी फ़ोन आ रहा है ना, दैट शुड बी द फोन फॉर अ स्टूडेंट। नो मैटर यू आर स्कूल, कॉलेज, दिस दैट, ये वो, डॉक्टर हो तो भी, MBBS कर रहे हो तो भी, एवरीथिंग, फ़ोन इज़ जस्ट अ फ़ोन। तो आईफोन एज अ स्टूडेंट मैं नहीं बोलूँगा, अनलेस पैसा है ही और कोई टेंशन ही नहीं है और दिस दैट। वरना जो जिद करते हैं पेरेंट्स से और ये सब, भाई 15-20 हज़ार का फ़ोन जो है ना, उसमें सब काम हो जाते हैं, और एज अ स्टूडेंट आपको वो ही लेना चाहिए। निश पूछ रहे हैं नेक्स्ट ईयर तो एप्पल A18 या A19 प्रो चिप जो आने वाला है वो कितना पावरफुल हो सकता है, क्या वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट को बीट कर पाएगा। यार देखो, ये जो चिप्स की लड़ाई लड़ते हैं ना हम, ये बेंचमार्क्स पे आगे खत्म हो जाती है, और एट द एंड आपको देखना चाहिए कि यार हमको इतनी जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी फास्ट। आप आईफोन 15, 16 देख लो, या आपने ये देख लिया दिस दैट, नॉर्मल जो हम कर रहे हैं, आपको जो नॉर्मल आप काम करते हो फोन में, उसके लिए आपको कभी वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने हेडरूम हिट कर दिया। यार बहुत ज़्यादा हाई सीलिंग है इनकी, और आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये कंपेयर करके कि ये बीट कर दिया इसलिए मैं आईफोन ले रहा हूँ, या ये नहीं कर पाया इसलिए मैं एंड्रॉइड ले रहा हूँ, वो नहीं। आपको आपका यूजेस देखना चाहिए। चिप्स का क्या है, आज एप्पल आगे हो सकता है, कल को दूसरा कोई आगे निकल जाएगा, दिस दैट व्हाटएवर। इससे मतलब दिस इज तो नॉर्मल यार। अनुपम पूछ रहे हैं क्या आपको भी स्कैम कॉल्स आते हैं आपके प्राइमरी नंबर पे, अगर नहीं आते तो हम कैसे रोक सकते हैं इन कॉल्स को। यार मेरे को भी आते ही हैं, अभी भी आते ही हैं। वो सस्पेक्टेड स्पैम वाला बस आ जाता है, बिकॉज आई यूज एयरटेल, तो वो दिख जाता है। अदरवाइज ऐसा कुछ वो नहीं है भाई। मैं तो अननोन नंबर ना मैंने उठाने ही बंद कर दिए हैं, मतलब लिटरली। तो मुझे लगता है कि कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा तो मैसेज डाल देगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ठीक है। अननोन नंबर अदरवाइज मैं पिक ही नहीं करता, तो मैं तो ऐसे बच के बैठा हूँ स्पैम कॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मार्ट बैंड वर्सेस स्मार्ट वॉच।
अरे लंबा डिटेल्ड आंसर हो जाएगा यार। बेसिकली आज की डेट में इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ द स्मार्ट वॉचेस बिक रही है ना, मतलब लेट्स से 10,000 के नीचे, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ लेट्स से कभी कभी हमारी सैमसंग वाली वॉचेस मिल जाती हैं उस रेंज में, या अमेज़फिट वगैरह आ जाता है। ज़्यादातर जो है मेजॉरिटी वो सब स्मार्ट बैंड हैं, स्मार्ट वॉच के नाम से बिक रहे हैं। सच ये है। स्मार्ट वॉच एक एक्चुअल स्मार्ट वॉच होती है जहाँ पे ऐप्स डाउनलोड कर सको, मैसेज में रिप्लाई कर सको, दिस दैट, नेविगेशन वगैरह 50 चीज़ें जो कि एक नॉर्मल स्मार्ट बैंड नहीं कर सकता, और वो जो सस्ती वाली स्मार्ट वॉचेज है वो भी नहीं कर सकती। राहुल कह रहे हैं मेरे पास iPhone 11 Pro Max है। मैंने ये फ़ोन उस वक्त लिया था जब ये लॉन्च हुआ था। अब मैं इसकी बैटरी चेंज करवा कर बिना किसी झिझक के 5-6 साल और यूज़ कर सकता हूँ। भाई आपने जिस बिना झिझक के सवाल लिखा है तो ट्राई कर लो यूज़ करने का। आई डाउट कि थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, आगे जाके सॉफ्टवेयर के अंदर पंगा होगा क्योंकि अपडेट्स आपको मिलेंगे नहीं लेटेस्ट iOS के, उस चक्कर में चीज़ें होंगी। अदरवाइज हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका जो नॉर्मली काम है ऐसा आपको अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है, 2019 से अगर आप यूज़ कर रहे हो 5 साल से, तो फिर तो बैटरी डलाओ। 5 साल ना सही, 2 साल और सही, 3 साल और सही, जितना खींचता है खींच सकते हो, मतलब क्या टेंशन है। रोहित जानना चाहते हैं सर, डू यू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब? अदरवाइज चैनल कैसे बनेगा, मतलब क्या फिर क्यों बनेगा, लॉजिकल। लास्ट क्वेश्चन है आशुतोष की तरफ से। वो कह रहे हैं व्हेन इज योर कस्टमाइज्ड गोल्ड iPhone 16 Pro Max कमिंग? यार टाइम लगेगा उसके अंदर मेरे ख्याल से, और 1-2 महीना अभी डिजाइनिंग वगैरह चल के, और फिर वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में दिस दैट। तो इसलिए मैं अभी तक 15 यूज़ कर रहा हूँ, बट आई थिंक फरवरी तक आ जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। That's it. ओके तो दोस्तों ये थे सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे और मैंने उनका जवाब दे दिया है। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है फॉर नेक्स्ट एपिसोड तो आपको पता है क्या करना है। जस्ट यूज #बोलोगुरुजी, ट्विटर पे आके ट्वीट कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो और इंतजार कर सकते हो अगले एपिसोड का। और मुझे बताना जरूर कमेंट में जो मैंने आपसे पूछा सबसे पहले कि डू यू रियली वांट इट। इफ यू रियली डू देन फिर आई विल लीव नथिंग अनटच्ड। फिर 360 डिग्री अप्रोच से जो है वो काम किया जाएगा। आप बताइए व्हाट्स योर टेक नीचे कमेंट करते हुए। मैं आपसे अगले वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।